नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। इसी के साथ ही एक राज्य सरकार के द्वारा बड़ा फैसला आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय से जुड़ा हुआ किया गया, वो भी हम जानेंगे इसी खबर में। चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी तक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। उत्तर प्रदेश के हरदोई से पहले हम एक खबर आपको दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पर खबर में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों के पोषाहार आपूर्ति में संस्था की लापरवाही और मनमानी भारी पड़ गई है। 5 बाल विकास परियोजनाओं के 1045 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अप्रैल माह से पोषाहार की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। इससे इन परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत करीब 91,000 से ज़्यादा लाभार्थी वंचित हो रहे हैं। आपको बता दें, यूपी में नई पोषाहार व्यवस्था शुरू हुई है। जब से नई पोषाहार व्यवस्था जो शुरू हुई है, तब से जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लाभार्थियों को करना पड़ रहा है। चूँकि आपको बता दें, कई जनपदों में यह व्यवस्था अभी भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई। उनमें से एक हरदोई भी है। फिलहाल आपको बता देते हैं आगे क्या अपडेट आ रही है। ये आप देख सकते हैं, अमर उजाला के द्वारा खबर लिखी गई है। आगे आपको बता देते हैं क्या इसमें बताया गया है। बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पोषाहार दिया जाता है। कुपोषण के खात्मे की जंग में केंद्रों पर चिन्हित कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को सामान्य की अपेक्षा दोगुना मात्रा में पोषाहार दिए जाने की व्यवस्था है। ये तो नियम बताए गए हैं। आगे आपको बताए थे मामला है क्या। दरअसल शासन स्तर पर लिए गए निर्णय में जिले की 20 बाल विकास परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की आपूर्ति नेफेड को सौंपी गई है। आगे जानकारी में लिखा गया है कि वहीं 15 अन्य परियोजनाओं के केंद्रों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को जिम्मेदारी मिली है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी परियोजनाओं पर देर से ही सही लेकिन नियमित पोषाहार पहुंच रहा है, जबकि नेफेड से जुड़ी परियोजनाओं पर अप्रैल माह से पोषाहार की आपूर्ति ठप है। तो फिलहाल इस वजह से जो है बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पोषाहार का लाभ नहीं मिल पा रहा। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से खबर है। आपको हाल ही में पता होगा कि भाजपा ने यहाँ पर जो है जोरदार धमाकेदार जो है सत्ता पाई है, और सत्ता आने के बाद जो पहले घोषणाएं की गई थी उनको अमल में लाना भाजपा पर दबाव है। इसी कारण से भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया गया है, और इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों को लेकर भी कुछ फैसले किए गए हैं। उसको जान लेते हैं और भी तमाम बातें कही गई वो समझते हैं। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश करते हुए राज्य कर्मचारियों और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर को 1 अक्टूबर से 20% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा जो है राज्य में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख रिक्त पदों को भरने का भी फैसला लिया गया। इनमें पुलिस विभाग में 20,000 और स्कूलों में 50,000 शिक्षण एवं गैर शिक्षण पद भी शामिल हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए 33% और जहां लागू होगा वहां अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब इसी खबर में हम आपको आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ा हुआ भी फैसला बताएंगे। सभी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। वित्त मंत्री हैं स्वपन दासगुप्ता। इन्होंने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन बहाल करना है, भ्रष्टाचार मुक्त जो है शासन व्यवस्था को लेकर कहा है, और आगे भी बहुत सारी बातें कही वो समझते हैं। महिलाओं को लेकर क्या क्या कहा गया वो समझते हैं। प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता महिलाओं को दी जाएगी। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 36,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के अंतर्गत 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। तो चुनावी घोषणा है, और ये चुनावी घोषणा जो है अब लागू भी हो रही है। आगे आपको बता देते हैं, इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी, और 550 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित हैं, और इसके लिए जल्दी पिंक कार्ड भी शुरू किए जाएंगे। दिल्ली में जिस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं और भी अन्य राज्यों में उसी तरीके से अब बंगाल में भी ये चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया गया, तो उसको जो है अमल में लाया जा रहा है। आगे देखिए, सरकार ने सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाओं को जारी करने का भरोसा दिया। साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि तथा सिविक वॉलंटियर। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय 5,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि, ये बड़ी बात है। यहाँ से आपकी खबर खत्म हो जाती है। बाकी पत्रकारों को लेकर भी ऐलान किया है। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी बहनों को लेकर एक बड़ा फैसला ये हुआ है। यहाँ पर खबर के अनुसार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5,000 रुपये प्रति माह यानी हर माह की वृद्धि की गई है। ये घोषणा जो है फिलहाल सरकार ने बजट जो पेश किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने,
उस बजट में ऐलान किया गया है। बाकी आपकी खबर को लेकर प्रतिक्रिया का कमेंट बॉक्स में रखिए। और ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और ये विधानसभा का सीन है।